साथियों, क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की युग्म होती है, क्या होती है? तो स्त्रियों में एक्स वाई होती है प्यारे भाइयों, एक्स और वाई होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को यहाँ पर अभिकारक बोलते हैं, और उसके बाद अभिक्रिया के बाद जो उत्पन्न होते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे अभिकारक और उत्पाद दोनों मार देते हैं। यहाँ पूछा रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो भाग तो सिर्फ अभिकारक लेता है, उसके बाद उत्पन्न होता है उसको उत्पाद बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग यहाँ पर सफ़ेद यानी कि श्वेत होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में हम देखे हैं पीला दिया हुआ। हम अभी ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे पढ़ाने से पहले, तो उसमें पीला दिया हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी ही यानी कि श्वेत, उजला ही इसका करेक्ट आंसर होगा, पीला नहीं होगा। तो क्वेश्चन बैंक का आंसर यदि आप देख रहे हैं तो एक बार बुक से, एनसीईआरटी बुक से या गूगल करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा जो आंसर दिया क्वेश्चन बैंक में वो सही है या गलत। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन बैंक देख के याद कर लिए और आपका गलत याद कर लिए, आप एग्जाम में भी आप गलत ही मार के आइएगा। तो ऐसा नहीं, एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है हमारा? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, तो 2:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को पलट देता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि O2 + H2, यहाँ पर H2 का अनुपात पूछ देता है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 1:2। तो यदि उल्टा कर दे तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरह से चेक कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल कैसा रंग का होता है? तो क्लोरोफिल यहाँ पर हरा रंग का होता है, इसलिए जो पौधे का जो पत्ता हमारा प्यार भाइयों क्या होता है? हरा होता है। आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी, सूर्य की यहाँ प्रकाश चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए। सूर्य की प्रकाश हमें कब मिलती है? सूर्य की प्रकाश यहाँ पर हमें दिन में मिलती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। कुछ कुछ पौधे करते हैं रात में, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत आवश्यकता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है? जड़ से, पत्तियों से, तना से। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों से पौधे अपना श्वसन कर लेते हैं, जड़ से भी, पत्ती से भी और नाक से भी। हमारे जैसे मनुष्य है केवल फेफड़ा से ही यहाँ पर श्वास ले सकते हैं, और बहुत सारे जीव है जो स्किन से भी अपना श्वास लेते हैं। तो सारा का अलग अलग है, लेकिन पौधे का ऐसा जीव है, जीव जंतु के अंतर्गत ही आता है पौधा। पौधा ऐसा ही है जो तीनों के तीनों से श्वास ले सकता है। आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्यारे भाइयों, प्रकाश की जो किरण गमन करती है वो सीधे रेखा में गमन करती है। और एक क्वेश्चन और बहुत ही इसका आता है चाल, प्रकाश में निर्वात की चाल पूछता है ज़्यादा, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड याद रख लीजिएगा। क्या होगा? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में
यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि ये चित्र का बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बना के देता है, इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी कार के अग्र दीप में प्रयुक्त होने वाले दर्पण निम्नलिखित में कौन से? अग्र, अग्र मतलब हेडलाइट की यहाँ पर बात हो रही है। हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट में आप देखे होंगे तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश के किरणों को अपसरित कर देता है, यानी कि फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है, इसलिए इसको अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। वही पूछे साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, कार के साइड मिरर के रूप में तो अवतल यानी कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हेडलाइट की बात आएगी तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और साइड मिरर की बात आ जाएगी तो उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आरबीसी की जीवन अवधि होती है रेड ब्लड सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसकी जीवन अवधि केवल 120 दिन ही होती है। 120 दिन के बाद इसका अवधि खत्म हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? प्यारे भाइयों, हम बता दें, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है। तो किसका खून लाल नहीं होता? पक्षी का खून लाल होता है, मनुष्य का भी खून लाल होता है, लेकिन मक्खी के आप जब देखोगे कि मारे होंगे तो उसका जो अंदर से होता है कुछ काला रंग का, यहाँ पर उसका ब्लड निकलता है। आप सोचते होंगे उसमें ब्लड नहीं होता। बिना ब्लड के कोई मनुष्य या जीव जंतु नहीं संभव है, तो इसलिए उसका खून लाल नहीं होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता? तो मक्खी में, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया का रोग हो जाता है। मधुमेह किसके का कमी से हो जाता है? आप जरूर बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। हम उल्टा बोल दिए, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो प्रिज्म हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रिज्म। प्रिज्म की सहायता से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रधनुष वगैरह जो बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का यानी कि प्रकाश के किस रंग, तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या ट्रैफिक लाइट में किया जाता है। लाल सिग्नल यानी कि खतरे के निशान के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट ट्रेन वगैरह में, ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का यहाँ पर हेडलाइट या बल्ब दिखाया जाता है, ताकि क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये दूर से भी दिख जाता है, इसलिए। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े कोई भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश यहाँ पर काला दिखाई देता है। काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पर यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। लेकिन हमारे धरती पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमें जो है वो नीला क्या दिखाई देता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। शैल चिकित्सक कहने का अर्थ यहाँ हड्डी से हो गया, यानी शैल चिकित्सक हड्डी चिकित्सक, जो हड्डी जोड़ने वाला टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? जब हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी बोलते हैं। जो कहते हैं पीओपी लेके आओ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हम आपको बता दें, CaSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है।
CaSO4 हाफ H2O होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, Ca मतलब कैल्शियम, सभी में कैल्शियम है, SO4 माने सल्फेट, सल्फेट ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 1/2 माने अर्ध, आधा, 1/2 मतलब अर्ध यानी कि आधा, H2O माने हाइड्रेट, क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको दिखा दें, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसी को बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा रखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एसआई मात्रक वाला पूछ ही देता है। कभी विद्युत का पूछ लेगा, कभी आवेश का पूछ लेगा, कभी विभवांतर का पूछ लेगा। तो जितने भी एसआई मात्रक है उसको याद कर लीजिएगा। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है हमारा, कूलाम होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का जो द्रव होता है वो कौन सा होता है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है, तो नाइक्रोम वायर से बनी रहती है, यानी कि नाइक्रोम की तार होती है। नाइक्रोम के तार इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हीट सहने की क्षमता इसी के पास होती है। और जितने भी तांबा टंगस्टन वगैरह है उसको थोड़ा सा हीट मिलने पर वो टूट जाती है, पर नाइक्रोम वायर ऐसा है जो जितने भी इसको हीट दिया जाए ये अपने क्षमता को, इसकी क्षमता हीट क्षमता की ज़्यादा है। कहने का अर्थ हो गया कि इसमें जो होते हीटिंग सहने की क्षमता क्या है, हमारा ज़्यादा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, लेकिन जो जेवर बनाया जाता है, जेवर, जेवर जिसको जिससे महिला श्रृंगार करती है, जैसे हमारे प्यारी बहना अभी पहनी होगी, तो वो 22 कैरेट का होता है। क्योंकि 24 कैरेट का सोना का ज्वेलरी बनाना असंभव है, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम होता है। सोना 24 कैरेट का होता है, वो बहुत ही मुलायम होता है। उसको ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे उसमें मिलाया जाता है, जिससे उसको सख्त यानी कि कठोर बनाया जाए। तो जेवर की बात आ जाएगी, यानी कि ज्वेलरी की बात आ जाएगी, तो 22 कैरेट। और शुद्ध सोना यहाँ पर पूछा है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और 20 कैरेट का भी ज्वेलरी बनता है, लेकिन वो जो सस्ती वाली होती है वो 20 कैरेट के यहाँ पर होती है। आगे देखेंगे, वह कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर देखिए धातु पूछा है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर यहाँ पर द्रव अवस्था में रहता है। आप जानते हो कि धातु कठोर होता है, लेकिन पारा ऐसा धातु है जिसको मरकरी भी यहाँ पर बोलते हैं। कभी 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 पूछ देता है, पारा की जगह पर मरकरी ऑप्शन में रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पारा याद किया था पर पारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसा का बात नहीं है, मरकरी को ही पारा कहा जाता है। और जब अधातु पूछ ले कि अधातु, तो अब ये वाला हो जाएगा अधातु। ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन जब अधातु पूछ ले, धातु पूछे तो मरकरी, अब अधातु पूछे तो ब्रोमीन याद रखिएगा। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक आप जानते होंगे, यहाँ पर अधातु होगा, क्वेश्चन में अधातु होगा, छूट गया होगा टाइप करना। तो निम्नलिखित कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा एकमात्र अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालन होता है, यानी कि चालन होता है, वो ग्रेफाइट है। बाकी जितने भी अधातु उससे विद्युत का सुचालक नहीं यानी कि चालन नहीं होता। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार है।
मानव मस्तिष्क का औसत भार यहाँ पर प्यारे भाइयों 1.4 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.4 kg। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, घेघा रोग पनपता है, यानी घेघा रोग किसके कमी से होता है? मोटापा से होता है? नहीं। चीनी की कमी से? नहीं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। जो गर्दन में आप देखोगे फूला हुआ रहता है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी किससे पूरा होगा? तो नमक से। आप देखेंगे नमक युक्त क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक, जिसको टाटा साल्ट वगैरह भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है? उसको बोलते हैं जनित्र, और इसी को जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। जनरेटर भी इसी को बोलते हैं, जनरेटर। क्या किसी को जनरेटर और डायनमो भी इसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? सोलर सेल में यहाँ पर प्यारे भाइयों, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं? जीवधारी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी का बाकी ये तीनों का तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।